नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य और मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महान पर्सनालिटी के बारे में जो कि हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही बड़े लॉजिकल थिंकर और एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। और उनकी अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। और इनके अंदर बचपन से ही बहुत सारे लॉजिकल सवाल होते थे और उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा सवाल होता था कि क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे डाउट पूछते हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी उन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से विवेकानंद जी को बताते हैं। और इसकी वजह से विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी को अपना एक गुरु मान लेते हैं और यहाँ से इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्वामी विवेकानंद होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं और पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। अपने देश को देखना शुरू कर देते हैं, अपने देश में जाते हैं और देखते हैं किस तरह से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। वो अपने देश में देखते हैं गरीबी, इनइक्वालिटी और इलिटरेसी, जिसकी वजह से वो समाज सेवा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और यहाँ से उनका नाम पड़ता है विवेकानंद। और इससे पहले जो उनका नाम होता है वो होता है नरेंद्र। और विवेकानंद का मतलब है कि जॉय एंड विजडम का कॉम्बिनेशन। जो जॉय और विजडम का कॉम्बिनेशन है उसे ही विवेकानंद कहा जाता है और उन्होंने इस नाम को अडॉप्ट कर लिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया द ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो हॉल था, जो पार्लियामेंट था, वो पूरी तरह से तालियों से गूंज उठा था। और उन्होंने उस स्पीच के थ्रू वेदांता और हिंदुज़म को एक्सप्लेन किया, रिलीजियस टॉलरेंस, और उन्होंने बताया कि जो सभी धर्म है वो एक ही सच की ओर ले जाते हैं। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और सोशल सर्विस। और इस मिशन की एक खास बात है कि ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को एक साथ लेकर चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में महासमाधि ली थी और उस समय जो उनकी उम्र थी सिर्फ 39 साल थी। और इतनी कम उम्र के ज़िंदगी में उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था। और कहा जाता है कि जो महासमाधि थी उन्होंने अपने योग पावर के थ्रू ली थी। पर आपको क्या लगता है कि इस तरह की डेथ किसी की कभी हो सकती है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और विवेकानंद जी के द्वारा बताई गई सभी बातों को एक बुक के फॉर्म में लिखा गया है जो कि स्पिरिचुअलिटी, वेदांत और योगा पर बेस्ड है। और ये बुक है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर आप इन बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा, जिसमें जो हमारा पहला है राजयोग। और इस बुक में मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल और पतंजलि के अष्टांग योगा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, योग और समाधि को एक्सप्लेन करता है। ये बुक मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और दूसरी बुक है कर्म योग और इसमें बताया जाता है कि हमको अपने काम को बिना रिजल्ट की चिंता किए बिना ही करना चाहिए। और हमारी तीसरी बुक है जो कि है ज्ञान योग और ये पूरी तरह से विजडम और नॉलेज पर बेस्ड है। इसमें आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष जैसे डीप कॉन्सेप्ट को लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद हमारा चौथा बुक है जो कि है भक्ति योग। ये बुक प्रेम और भक्ति के थ्रू भगवान को पाने का रास्ता बताती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो इन सभी जो बुक्स में बताई गई बातें हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप सच में एक विवेकानंद के द्वारा बताई गई बातों को जानना चाहते हैं तो आपको इन सभी बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए और आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।